एक छोटे से गांव में जो सरसब्ज खेतों की चादर ओढ़े हुए था, एक नेकदिल और ईमानदार लड़का रहता था, जैद। इसका बाप हाजी इस्माइल एक मेहनती किसान था। वो हमेशा जैद से कहा करता, बेटा अपना दिल इस मिट्टी की तरह पाक रख जिस पर तुम काम करते हो। अल्लाह ईमानदारों की मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता। बाप के इंतकाल के बाद जैद की माँ बीबी खदीजा ने इसे सब्र और दुआ का सबक दिया। वो कहा करती, जब दुनिया तुम पर सख्त हो जाए बेटा सब्र करना, अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। लेकिन जब दोनों वालिदैन का साया सर से उठ गया, जैद अपने 3 बड़े भाइयों यूसुफ, हारून और इलियास और उनकी बीवियों के रहम और करम पर रह गया। मोहब्बत के बजाय उन्होंने इस पर जुल्म किया। एक दिन उन्होंने जैद पर चोरी का इल्जाम लगाया और इसे घर से निकाल दिया। इस रात जैद ने सिर्फ एक छोटा कपड़े का थैला उठाया जिसमें 2 कमीसें और बाप की तस्बीह थी। आंखों में आंसू लिए वो बोला, अल्लाह सब कुछ देखता है, एक दिन सच जरूर जाहिर होगा। वो अंधेरी रात में चलता रहा, यहाँ तक कि एक बड़े शहर में पहुंच गया। वहां इसने मस्जिद में नमाज पढ़ी और मजदूरी शुरू कर दी। कभी सामान उठाता, कभी पानी लाता, कभी लोहारों की मदद करता। इसके हाथ जख्मी हो गए मगर उसका ईमान नहीं टूटा। एक दिन एक बूढ़े कुम्हार उस्ताद रहीम ने इसकी ईमानदारी देखी और कहा, बेटा मेरे साथ काम करो, तुम्हारे हाथों में सच्चाई है। जैद ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू किया और जल्द ही पूरा बाजार उसकी दयानतदारी और फिन का दीवाना हो गया। लेकिन तकदीर ने एक और इम्तिहान रखा था। शहर की शहजादी अमीना गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई थी। एक दिन जब जैद बाजार में बर्तन बेच रहा था, शहजादी वहां रुकी। रेशमी लिबास और सोने के जेवरात में सजी हुई इसने एक बर्तन को देखकर तंजिया अंदाज में कहा, ये कितना भद्दा बर्तन है, शहजादी के लायक नहीं। जैद ने सर झुकाया और नरमी से कहा, शहजादी खूबसूरती सोने में नहीं बल्कि ईमानदार मेहनत में होती है। इस बर्तन में इसके बनाने वाले का सुकून छुपा।